नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की, जिस पर स्पीकर द्वारा अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उधर विपक्ष के इस कदम की राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में निंदा की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से बागीचों से होने वाली कमाई को लेकर सदन में चर्चा करने की मांग की गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने मामला अदालत में लंबित होने का हवाला देकर चर्चा की अनुमति नहीं दी। इस पर भाजपा के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा का रुख साफ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेगी, और वो भी तब तक जब राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हों। एक व्यक्ति का 300 बीघा का बाग है, उसकी आमदन 30 लाख होती है। दूसरे का 237 बीघा का है, उसकी आमदन 24 लाख होती है। 105 बीघे का श्री वीरभद्र सिंह का बागीचा है, उसकी आमदन 1.5 करोड़ होती है। इनकम टैक्स ने भी कहा कि हमने हॉर्टिकल्चर को पूछा, हॉर्टिकल्चर वाले भी कहते हैं कि इतनी आमदन नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी करो तो भी इतनी नहीं हो सकती। स्कूटरों पर, टैंकर्स पर, सेंटरों पर सेव ढोए गए और 4 नंबर ऐसे गाड़ियों के दिए गए जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू ही नहीं हुआ है। उधर विपक्ष के इस कदम को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन की तौहीन करार दिया है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि विपक्ष का अपने आरोपों पर सरकार से जवाब मांगने का तरीका सही नहीं है और विपक्ष सिर्फ सदन की कार्रवाई में खलल डालना चाहता है। वहीं लोकायुक्त में संशोधन संबंधी बिल को वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त में संशोधन सुझाव के लिए इसी समिति को भेजा जाएगा। मैं समझता हूँ बड़ा बेहुदा और ये सदन की तौहीन है। हम इस बात को उठाएंगे। आप बिल्कुल झूठ है। दे वांट टू डिस्टर्ब प्रोसीडिंग द हाउस। वो आना चाहे तो आके बैठे और प्रोसीडिंग में भाग ले, कोई नहीं रोकेगा। सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है। हम तो चाहते हैं कि सदन चले। सर अगर बिल नहीं आएंगे हम बिल पास करेंगे, हमारे पास बहुमत है, हम बिल पास कर देंगे। मानसून सत्र के पहले दिन से ही भाजपा वीरभद्र सिंह को घेरने में लगी हुई है। भाजपा के सदस्य इस दफा वीरभद्र सिंह को लेकर किसी तरह की रियायत बरतने के मूड में नहीं नजर आ रहे। शिमला से राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लारजी हादसे में हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के मारे जाने के कारणों पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए निर्धारित सुनवाई में सरकार को सभी मारे गए छात्रों के अभिभावकों को मुआवजा राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख रखी है। कोर्ट ने सरकार को ताकीद की है कि सुनवाई के दिन पूरी रिपोर्ट और पूरे तथ्यों को भी कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों को राहत राशि पर भी जानकारी दी जाए। अभी तक 24 छात्रों में से 23 छात्रों के शव परिजनों को सौंपे गए हैं, जबकि जिस एक छात्र का शव अभिभावकों को सौंपा गया था उसका डीएनए मैच नहीं हो पा रहा। स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से जो दायर होनी थी उसके लिए हमने 1-2 दिन में वो दायर कर देंगे। कोर्ट को ये बताया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जो आज तक की है वो तैयार की है। अब अगली तारीख जो है 15 सितंबर की पड़ेगी। उसमें अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये उस पर निर्धारित होगा। सरकार की तरफ से ये क्लेम है कि हमने 25 बॉडीज़ रिकवर की है, 23 आइडेंटिफाई हो चुकी थी। अगर उनमें से एक मिस आइडेंटिफाई हुई है तो इस 25 जो 2 आइडेंटिफाइड हो गई है उससे प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो जाएगी वो।
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सुलह झज्जर गांव के पास न्यूगल नदी में अचानक पानी बढ़ने से आज एक महिला की बहने से मौत हो गई। वहीं प्रशासन द्वारा चलाए गए बचाव अभियान और गांव वालों की सहायता से एक पुरुष और महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सुलह झज्जर गांव में न्यूगल नदी को पार करते समय परोर गांव की 32 साल की रीना देवी नदी में तेज बहाव के कारण बह गई। रीना देवी का शव पनापर गांव के पास बरामद किया गया है। वहीं तिलंका देवी और जोगिंदर सिंह को पुलिस और फायर ब्रिगेड और गांव वालों की सहायता से सुरक्षित निकाला गया है। मैं नदी के पार जा रहा था ना, मेरे से पीछे दो जनानियाँ थी, बहुत पीछे थी। मैं बहुत आगे निकल गया था। मैंने देखा पानी बढ़ गया, इस तरफ देखा पानी आ गया, मेरे भी एक दो गचाटे मुझे भी लग गए। फिर उधर देखा जनानी डंडे के साथ चला रही थी, तब मैंने आवाज़ां दी, वो तो नीचे से फिर बंदे आ गए। इससे पहले पानी कहाँ जा चुकी थी। सवेरे जी को 8:30 पौने 9 बजे हमें फ़ोन आया कि मतलब यहाँ मछियाना खड़ के पास बंदा फंसा हुआ है और लेडीज़ बह गई है, तो वहाँ आप आओ। फिर हमें फ़ोन मिलते ही मैंने अपनी टीम पुलिस की ली और NDR टीम, हमारी डिजास्टर टीम है कांगड़ा में, उनको भी, और SDF साहब पालमपुर, SP साहब सबको फ़ोन कर दिया और अपनी टीम को मैं रास्ता लेके यहाँ पे आ गया। तो रास्ते की सहायता से जो ये कि यहाँ बंदा था जोगिंदर कुमार, गांव के जो लोग हैं रमेश, तिलक, बीर वगैरह, उन 5 वो थे, उनकी सहायता से हमने उसको निकाल लिया। गांव के लोगों का कहना है कि परोर गांव के लोगों की ज़मीनें सुलह झज्जर गांव में हैं और लोग यहां अपनी ज़मीनों में काम करने आते हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। हर साल कोई ना कोई इस नदी में तेज बहाव होने के कारण फंस या बह जाता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने नदी पर पुल बनाने के लिए कई बार सरकार से मांग की है, लेकिन 2 बार सर्वे होने के बाद भी पुल का काम शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने सरकार से एक बार फिर पुल बनाने की मांग की है। आज सुबह जब मैं ड्यूटी जा रहा था, मैं ड्यूटी परोर में करता हूँ जी, पशुपालन विभाग में, और मेरा प्रतिदिन का रास्ता ये न्यूगल पार करके आने जाने का। जैसे ही एक जनानी जो है, जैसे ही बाढ़ आई, एक जनानी बीच पत्थरों में बैठ गई और दूसरी जो थी वो नदी का बहाव इतना तेज था कि नदी उसको अपने साथ बहा कर ले गई। इतने में लोग यहाँ हज़ारों के हिसाब से इकट्ठे हो गए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि सरकार बेकसूर लोगों की बलि इस प्रकार हर साल ना दे। जैसे कि आज एक नौजवान महिला की मेरे हिसाब से बड़ी मुश्किल से उसकी 30-32 साल उम्र है, उसकी आज बलि लग गई। इनका दिन में 3-4 बार यहाँ पर आना जाना रहता है। तो बोलने का हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि बोलने का मतलब यहाँ पर पुल का 2 बार यहाँ पर सर्वे जो है हो चुका है, लेकिन हर बार बोलते हैं कि अभी काम चलने वाला है, ऐसा वैसा है, लेकिन सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बीच यहाँ हुए बचाव अभियान ने प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खोल दी। यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ एक रस्से के सहारे चला है। इसके अलावा प्रशासन के पास बचाव के लिए कोई अन्य साधन नहीं दिखा। सुलह झज्जर से अनूप धीमान के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। रविवार शाम को हमीरपुर के उप कारागार से 5 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर फरार हो गए। सभी 5 कैदी अलग अलग 5 जिलों से संबंध रखने वाले हैं। पुलिस ने इन 5 की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। कैदियों को पकड़ने के लिए हमीरपुर जिला के साथ लगती सीमाएं सील कर दी गई हैं और जगह जगह नाकाबंदी करके तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इन 5 का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमीरपुर के उप कारागार में 5 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर दीवार फांदकर फरार हो गए हैं, जो अलग अलग 5 जिलों से संबंध रखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने हमीरपुर उप कारागार में बंद सभी 80 कैदियों को रविवार शाम के समय उनकी बैरिंग से जेल परिसर लाया था। शाम का समय कैदियों के टहलने का होता है और इसी समय का फायदा उठाकर ये 5 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन को घटना का पता उस समय लगा जब कैदियों को बैरिंग में ले जाने के लिए उनकी गिनती की गई तो 5 कैदी कम पाए गए। कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि जेल में जब बंदी के दौरान 5 कैदी कम पाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने मौका पे आई और पाया कि 5 कैदी जो जेल अथॉरिटीज़ के मुताबिक 5 कैदी कम हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी खोज के लिए जगह जगह नाके लगाए हैं तथा संभावित ठिकानों पे पुलिस फोर्स भेजी है।
वहीं जांच पर पहुंचे हमीरपुर डीएसपी लालमण ने अपनी पूरी टीम के साथ जेल परिसर का निरीक्षण किया और जिस स्थान से दीवार फांदकर ये कैदी भागे थे वहां जाकर भी छानबीन की। उनका कहना है कि इनके जहां भी छिपने की संभावना हो सकती है वहां पर छापेमारी की जा रही है। कल शाम को जैसे ही सूचना मिली थी वैसे ही हमने जगह जगह नाके लगा लिए थे। अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे वहाँ पर नाके लगा दिए और सख्त हिदायत की सभी गाड़ियों को चेक किया जाए और ऑल हिमाचल में जहाँ जहाँ से ये संबंध रखते हैं कैदी वहाँ की पुलिस को सूचित करके इनके घर के आसपास और संभावित ठिकानों पे दबिश देने के हिदायत की। फरार हुए कैदियों में मंडी जिले का अवनीश कुमार, ऊना जिले का करमजीत, चंबा का बंशीलाल, कांगड़ा का विकी और हमीरपुर का शेर मोहम्मद शामिल है। इनमें 2 कैदियों पर हत्या का मामला चल रहा है और एक कैदी दुष्कर्म का आरोपी है, जबकि एक डकैती और एक चरस तस्करी के मामले में संलिप्त है। ये सभी कैदी पिछले 1 साल से जेल में अंडर ट्रायल थे। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। बैंक से 32 लाख की लूट को लेकर नौदान वासी सख्ते में है। वहीं पुलिस की जांच की सुई अब बैंक के कर्मचारियों की ओर घूम गई है। नौदान बैंक चोरी मामले में शक की सुई बैंक कर्मचारियों की तरफ घूम गई है। पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी फुटेज में बैंक के कैशियर की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। इस आधार पर पुलिस ने कैशियर को थाना में तलब कर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा सोमवार को बैंक के दूसरे कर्मचारियों को भी तलब किया जा सकता है। अब तक हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस यह मान रही है कि चोरी के मामले में तीनों नाबालिग बाहर के रहने वाले हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस को संकेत मिले हैं कि बैंक का एक कर्मचारी भी आरोपियों से इशारे में कुछ कह रहा था। काउंटर से बैग को लेकर भागे बच्चों का बैंक के कर्मचारियों से 2-3 बार आई कांटेक्ट हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ पूछताछ पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की जांच में कई पुख्ता तथ्य हाथ लगे हैं और आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वैसे पुलिस ने आरोपी नाबालिग का स्केच तैयार कर प्रदेश भर के पुलिस थानों और दूसरे राज्यों की पुलिस को भी भेज दिए हैं। पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी प्रदेश की सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसके चलते पुलिस ने प्रदेश भर में नाकाबंदी और गश्त तेज कर दी है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह के साथ विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। नूरपुर के अग्निशमन विभाग में तैनात संजीव कुमार की कुएं में दम घुटने से मौत हो गई। संजीव कुमार कुएं में गिरी गाय को बचाने के लिए उतरे थे। इस हादसे में अग्निशमन विभाग के सुरक्षा इंतजाम की पोल खोलकर रखती है। ये कहानी है नूरपुर के उस जाबाज की जिसने अपने फर्ज के आगे कभी किसी दूसरी चीज को अहमियत नहीं दी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजीव कुमार को दोबारा काम पर जाने के लिए कार्यालय से जैसे ही फोन आया तो वो अपना खाना बीच में ही छोड़कर काम पर निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार वो घर से कभी ना लौटने के लिए जा रहा है। संजीव कुमार नूरपुर के अग्निशमन विभाग में कार्यरत थे। दरअसल कंडवाल गांव में किसी शख्स ने एक गाय के कुएं में गिरने की बात को लेकर कार्यालय में फोन किया तो संजीव कुमार अपने साथियों सहित मौके पर पहुंच गए और गाय को निकालने के लिए कुएं में उतर गए। लेकिन आधे अधूरे इंतजाम के कारण संजीव कुमार की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि संजीव कुमार के शव को जब कुएं से बाहर निकाला गया तो उसके शरीर पर बांधी रस्सी टूट चुकी थी। उसके गल में कुछ नहीं था, ना रस्सी थी ना गैस थी, वो सब कुछ ऐसे ही था। मतलब गड्ढा कैसे, वो एक रुमाल था गल में, वो उसका फूंका पाकर बनाया का वास्ते 2 चीजें डाली हुई है, तो फूंके के साथ निकाला। फिर मतलब रस्सी वगैरह कुछ नहीं था इसमें और उसको मतलब बाहर निकालने के लिए रस्सी नीचे डाल रहे थे और डालते हुए फिर उसके मतलब पाँव में रस्सी डाल के बाहर निकाला तो जब तक मतलब खत्म हो चुका। इसके बारे में सर फायर ब्रिगेड की गलती है सर। जब इनके पास टीम पूरी नहीं थी, रेस्क्यू टीम पूरी नहीं थी, इन्होंने रिस्क क्यों लिया? अगर ये रिस्क ना लेते तो लड़के को कुछ भी ना होता। विभाग की लापरवाही के कारण संजीव कुमार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अग्निशमन विभाग के पोस्ट इंचार्ज रोशन सिंह ने भी माना है कि कहीं ना कहीं हादसा विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है। नहीं, कुएं में तो रेस्क्यू में तो उतरना भी पड़ता है जी। ये तो जब पुख्ता इंतजाम ही नहीं थे गैस। हाँ, वो उन्होंने गलत किया है कि ऐसे नहीं उतरना चाहिए था, इसका पूरा प्रबंध करना चाहिए था, रस्सी डाल के वे उतरना चाहिए था, वो नीचे उतर गए। इस हादसे के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है
कि आखिर बचाव कार्य के लिए अग्निशमन विभाग को अपने कर्मचारियों की फिक्र क्यों नहीं है। क्यों बिना किसी सुरक्षा सामान के संजीव कुमार को कुएं में उतार दिया गया। ऐसी स्थिति में जब कुएं में गिरी गाय मर चुकी थी और किसी तरह की आपातकालीन स्थिति नहीं थी। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। नालागढ़ की कंपनी सत्या मेटल्स पर चेक बाउंस का मामला सामने आया है। जुलाई 2013 में कंपनी पर एक्साइज एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। कंपनी ने उस वक्त सिक्योरिटी के तौर पर 13.5 करोड़ रुपए के चेक आबकारी कराधान विभाग को दिए थे, जिसमें से 16 चेक बाउंस हो गए थे। हैरानी की बात है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने FIR दर्ज तक नहीं करवाई। इस घटना के बाद विभाग ने सत्या मेटल का वैट टैक्स नवंबर में भी ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब तक ना तो कोई रिकवरी की गई है और ना ही कोई अन्य विशेष कार्रवाई अमल में लाई गई है। हिमाचल अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।